Abdi ngagala tinu sanes, masrahkeun nyawa sabab poekna। मूवी की शुरुआत होती है एक हॉन्टिंग सपने के साथ। रिसा एक अंधेरी स्टेज के पीछे खड़ी होती है जहां उसके आसपास सिर्फ डार्कनेस होती है। धीरे धीरे वो स्टेज के सामने आती है लेकिन वहां उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वो अपने आसपास देखती है, तभी उसे एक परछाई नजर आती है। रिसा उस शैडो के पीछे जाने लगती है पर तभी एक डरावनी औरत उसके सामने आ जाती है। रिसा घबरा कर जाग जाती है। सपने से जागते ही उसकी छोटी बहन रीरी उससे कहती है, दी तुम सपने देखते देखते बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी थी। अब हमें पता चलता है कि रिसा अपनी लाइफ के बारे में एक किताब लिख रही होती है। उस किताब में वो अपने साथ हुई पैरानॉर्मल इवेंट्स के बारे में लिख रही होती है। वो चुड़ैल का जिक्र भी करती है जो पहले की मूवीज में दिखाई गई थी। एक और ट्विस्ट ये है कि अब रिसा की लाइफ में एक स्पेशल इंसान आया है, उसका बॉयफ्रेंड दिमास। दिमास एक रेडियो जॉकी है और रिसा उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन रिसा ने दिमास को अपनी घोस्ट सीइंग एबिलिटीज के बारे में कभी भी नहीं बताया। उसे लगता है कि अगर दिमास ये सब जान गया तो वो रिसा की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। रिसा को ये भी लगता है कि अब उसे अपने घोस्ट फ्रेंड्स पीटर जैनसन, विलियम हांस और हेनरिक से दोस्ती तोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। दिमास का बर्थडे काफी स्पेशल होने वाला होता है। रिसा उसके लिए रात के 12 बजे का अलार्म लगाती है ताकि वो उसे टाइम पर विश कर सके, लेकिन उसके घोस्ट फ्रेंड्स पीटर जैनसन, विलियम हांस और हेनरिक उसके फोन का अलार्म बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल अलमारी के अंदर छुपा देते हैं। इस वजह से दिमास को रिसा को कॉल करना पड़ता है और तब जाके रिसा उसे बर्थडे विश कर पाती है। रिसा इस चीज के लिए अपने घोस्ट फ्रेंड्स को काफी डांटती है। अगले दिन रिसा और दिमास के घर एक बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में दिमास के कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, एंटन, रायना और उनकी बॉस टीआरपी। रिसा अपने घोस्ट फ्रेंड्स को स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि वो किसी भी तरह दिमास और उसके दोस्तों के सामने कुछ ऐसी हरकत ना करे जो उन्हें डराए। पार्टी काफी अच्छी चलती है और रात को केक काटा जाता है। सब लोग डिनर करते हैं। एंटन अपने 1981 का विंटेज कैमरा लेकर पार्टी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी एक टॉय कार डाइनिंग रूम के अंदर चलती है और रैना के पैर से टकरा जाती है, लेकिन कोई इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रिसा एंग्री हो जाती है और अपने घोस्ट फ्रेंड्स को फिर डांटती है क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। डिनर के बाद एंटन व्लॉग बनाने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जाता है। वहाँ उसे एक डोर के पीछे किसी के सॉन्ग गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ये सॉन्ग वो होता है जो घोस्ट को बुलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन एंटन इस चीज को इग्नोर करता है और अपने व्लॉग पर फोकस करते हुए रूम से निकल जाता है। पार्टी के बाद सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ रिसा और दिमास घर में रह जाते हैं। दोनों घर की सफाई करते हैं। तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। सफाई के दौरान रिसा को अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो सोचती है कि शायद ये उसके घोस्ट फ्रेंड्स हैं। वो उन्हें डांटती है और कहती है कि वो अब शांत रहे। बच्चे यानी घोस्ट फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्हें बारिश पसंद नहीं है और वो एक रेन सॉन्ग बजाने को कहते हैं, लेकिन रिसा दिमाग के वहां होने की वजह से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी एक क्रीपी चुड़ैल घर के अंदर एंटर करती है। इससे घोस्ट फ्रेंड्स डर कर छुप जाते हैं। रिसा और दिमाग किचन में सफाई करते हैं। जब दिमाग टेबल से ग्लास उठा रहा होता है तभी एक बलून अपने आप फूट जाता है। इससे दिमाग चौंक जाता है और गिर जाता है। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है जो उसे और भी डिस्टर्ब और अनईजी कर देता है। रिसा दिमाग के हाथ पर बैंडेज लगाती है और दिमाग अपने घर चला जाता है। रिसा बहुत गुस्से में होती है और अपने घोस्ट फ्रेंड्स पीटर जैनसन, विलियम हांस और हेनरिक को बुलाती है। वो उन्हें डांटती है और कहती है, मैं तुम सबसे तंग आ चुकी हूँ, तुम लोग ये सब क्यों करते हो, मैं तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहती। रिसा उन्हें अपने लाइफ से जाने के लिए कह देती है, लेकिन घोस्ट फ्रेंड्स अपनी इनोसेंस प्रूव करते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने नहीं किया था। सच ये होता है कि ये सब चुड़ैल के काम थे, पर घोस्ट फ्रेंड्स अब भी डर के मारे छुप रहे होते हैं और रिसा को ये सब नहीं बता पाते। उसी रात जब रिसा अपने रूम में जाके सो रही होती है तब हमें उसके पीछे चुड़ैल का साया दिखाई देता है। अगले दिन रिसा एक गार्डन में जाकर अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करती है। वो डायरी में लिखती है कि उसकी थर्ड आई एक कर्स बन चुकी है। रिसा कहती है, काश मेरी ये एबिलिटी हमेशा के लिए चली जाए, मैं अपनी थर्ड आई को बंद करना चाहती हूँ। तभी एक औरत कार्तिका उसके पास आती है। कार्तिका कहती है कि वो रिसा की थर्ड आई को बंद करने में उसकी मदद कर सकती है। कार्तिका रिसा के कान में कुछ बोलती है और रिसा की थर्ड आई बंद हो जाती है, लेकिन ये एक इल्यूजन होता है। कार्तिका असल में चुड़ैल होती है। रिसा को लगता है कि वो गार्डन में है, लेकिन वो अपने घर के अंदर ही होती है। चुड़ैल ने उसके दिमाग के साथ खेल खेला होता है। अब रिसा अपने घोस्ट फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी थर्ड आई बंद होने की वजह से वो अब उन्हें देख नहीं पाती। रात को रिसा की एक आंख में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। वो सोचती है, क्या मैंने अपनी थर्ड आई बंद करके गलती कर दी। दूसरी तरफ घोस्ट फ्रेंड्स चुड़ैल के डर से अभी भी एटिक में छुपे हुए होते हैं। अगली सुबह
दिमाग अपने बर्थडे पार्टी के फुटेज देख रहा होता है जो एंटोन ने रिकॉर्ड की थी। तभी उसे एक सॉन्ग गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ये वही सॉन्ग होता है जो घोस्ट को बुलाता है। इसी वक्त रिसा दिमाग को कॉल करती है और बताती है कि उसकी आंख का इन्फेक्शन और बढ़ गया है। वो ये भी मेंशन करती है कि उसके घर के आसपास बारिश रुकी ही नहीं रही, लेकिन दिमाग के एरिया में तो धूप निकल रही होती है। ये काफी शॉकिंग होता है। तभी चुड़ैल रिसा के पीछे आकर बैठ जाती है। रिसा को ये पता चल जाता है क्योंकि वो चुड़ैल की स्मेल को पहचान लेती है। ये स्मेल उसकी स्पेशल एबिलिटी के कारण होती है जो हमने पहले की स्टोरी में देखा था। रिसा जो घोस्ट की स्मेल को पहचान सकती थी अब कंफ्यूज होती है। उसे लगता है कि ये स्मेल उसके घोस्ट फ्रेंड्स पीटर, जैनसन, विलियम, हांस और हेनरिक की है। वो उन्हें ढूंढने लगती है। अपने रूम में जाते ही चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। रिसा किसी तरह बच जाती है और ये समझ जाती है कि घर में एक चुड़ैल घुस चुकी है। रिसा को रियलाइज होता है कि इस चुड़ैल की वजह से घर के ऊपर बारिश रुकी ही नहीं। वो एटिक में जाकर अपने घोस्ट फ्रेंड्स को रेन सॉन्ग बजाकर बुलाने की कोशिश करती है जो उनका फेवरेट सॉन्ग था। वो कुछ टॉयज को भी विंडो के पास लटका देती है, लेकिन ना तो बारिश रुकती है और ना ही उसके फ्रेंड्स नजर आते हैं। दूसरी तरफ रिसा की बहन रीरी दिमाग को कॉल करके बताती है कि उनके घर के आसपास बारिश बंद नहीं हो रही। ये काफी अजीब लगता है क्योंकि दिमाग के घर के आसपास तो धूप निकली हुई थी। उसी रात जब रिसा सोफा पर सो रही होती है तब बारिश उसके ऊपर होने लगती है। रिसा जागती है और देखती है कि चुड़ैल उसके ऊपर बैठी है। चुड़ैल एक बार फिर से उस पर अटैक करती है। रिसा डर और गुस्से में आ जाती है और अपने घोस्ट फ्रेंड्स को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी थर्ड आई बंद होने की वजह से वो उनसे पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाती। रिसा की छोटी बहन है रीरी दिमाग के घर पहुंचकर उसे रिसा के घोस्ट देखने की एबिलिटी के बारे में बताती है। वो कहती है कि शायद रिसा पजेस्ड हो चुकी है। घर पर चुड़ैल पियानो बजाकर और सॉन्ग गुनगुनाकर रिसा के घोस्ट फ्रेंड्स को डराने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि ये सब एक ट्रैप है, इसलिए वो छुप के बैठे रहते हैं। चुड़ैल को ये बात और ज्यादा गुस्से में ले आती है। रिसा जो अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है चुड़ैल के इल्यूजन को तोड़कर घोस्ट फ्रेंड्स की आवाज सुन पाती है। घोस्ट बताते हैं कि ये सब कार्तिका का काम है जो असल में एक शैतानी चुड़ैल है। रिसा को अब सच्चाई का पता चलता है, लेकिन चुड़ैल वापस आती है और रिसा पर बार बार अटैक करती है। वो रिसा से कहती है कि वो अपने घोस्ट फ्रेंड्स को छोड़ दे। चुड़ैल का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे घर में तोड़ फोड़ करने लगती है। रैना भी इस अटैक में घायल हो जाती है। तभी रिसा के घोस्ट फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए वापस आते हैं, लेकिन चुड़ैल काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है और वो उन सब घोस्ट को निगल लेती है। चुड़ैल घोस्ट फ्रेंड्स को निगलने के बाद उन्हें कैद कर लेती है और घर से बाहर ले जाती है। रिसा और दिमाग ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे दिमाग अपनी बर्थडे फुटेज को देखते हुए एक सॉन्ग गुनगुनाने की आवाज सुनता है। ये वही सॉन्ग होता है जो पहले वीडियो में सुना था। वो फुटेज देखते हैं और पता चलता है कि वो सॉन्ग रैना गा रही थी। दिमाग और रिसा समझते हैं कि रैना के पास भी घोस्ट देखने की एबिलिटी थी, लेकिन रैना के शैतानी इंटेंशंस की वजह से उसने एक ईवल चुड़ैल को समन कर लिया था। दिमाग और रिसा रैना के घर का एड्रेस पता लगाते हैं और वहां पहुंचते हैं। रिसा घर के अंदर जाने में सफल होती है, लेकिन दिमाग अंदर जाने का रास्ता ढूंढते रह जाता है। रिसा अपने घोस्ट फ्रेंड्स को ढूंढते हुए रैना से टकरा जाती है। रैना रिसा को बेहोश कर देती है। अब स्टोरी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है जब दिमाग एक बेसमेंट के अंदर घुसने में सफल होता है। वहाँ दिमाग को एक कॉफिन नजर आता है। कॉफिन के अंदर कोई और नहीं बल्कि कार्तिका की डेड बॉडी होती है। दिमाग समझ जाता है कि यह कॉफिन कार्तिका की चुड़ैल आत्मा को कंट्रोल करने का एंकर है। दिमाग को वहाँ कुछ न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स मिलते हैं जो रैना के फादर के काले जादू के बारे में बताते हैं। न्यूज़पेपर्स रिवील करते हैं कि रैना के फादर काले जादू से बारिश करवाते थे। ये बारिश जिन भी लोगों पर गिरती थी उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता था और इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो जाती थी। रिसा के घर के ऊपर बारिश मूवी की शुरुआत होती है एक हॉन्टिंग सपने के साथ। रिसा एक अंधेरी स्टेज के पीछे खड़ी होती है जहां उसके आसपास सिर्फ डार्कनेस होती है। धीरे धीरे वो स्टेज के सामने आती है, लेकिन वहां उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वो अपने आसपास देखती है, तभी उसे एक परछाई नजर आती है। रिसा उस शैडो के पीछे जाने लगती है, पर तभी एक डरावनी औरत उसके सामने आ जाती है। रिसा घबराकर जाग जाती है। सपने से जागते ही उसकी छोटी बहन रीरी उससे कहती है, दी तुम सपने देखते देखते बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी थी। अब हमें पता चलता है कि रिसा अपनी लाइफ के बारे में एक किताब लिख रही होती है। उस किताब में वो अपने साथ हुई पैरानॉर्मल इवेंट्स के बारे में लिख रही होती है। वो चुड़ैल का जिक्र भी करती है जो पहले की मूवीज में दिखाई गई थी। एक और ट्विस्ट ये है कि अब रिसा की लाइफ में एक स्पेशल इंसान आया है, उसका बॉयफ्रेंड दिमाग एक रेडियो जॉकी है और रिसा उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन रिसा ने दिमाग को अपनी घोस्ट सीइंग एबिलिटीज के बारे में कभी भी नहीं बताया। उसे लगता है कि अगर दिमाग ये सब जान गया तो वो रिसा की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। रिसा को ये भी लगता है कि अब उसे अपने घोस्ट फ्रेंड्स पीटर, जैनसन, विलियम, हांस और हेनरिक से दोस्ती तोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए।
दिमाग का बर्थडे काफी स्पेशल होने वाला होता है। रिसा उसके लिए रात के 12 बजे का अलार्म लगाती है ताकि वो उसे टाइम पर विश कर सके, लेकिन उसके घोस्ट फ्रेंड्स पीटर, जॉनसन, विलियम, हॉन्स और हेनरिक उसके फोन का अलार्म बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल अलमारी के अंदर छुपा देते हैं। इस वजह से दिमाग को रिसा को कॉल करना पड़ता है और तब जाके रिसा उसे बर्थडे विश कर पाती है। रिसा इस चीज के लिए अपने घोस्ट फ्रेंड्स को काफी डांटती है। अगले दिन रिसा और दिमाग के घर एक बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में दिमाग के कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, एंटन, रायना और उनकी बॉस टीआरपी। रिसा अपने घोस्ट फ्रेंड्स को स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि वो किसी भी तरह दिमाग और उसके दोस्तों के सामने कुछ ऐसी हरकत ना करे जो उन्हें डराए। पार्टी काफी अच्छी चलती है और रात को केक काटा जाता है। सब लोग डिनर करते हैं। एंटन अपने 1981 का विंटेज कैमरा लेकर पार्टी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी एक टॉय कार डाइनिंग रूम के अंदर चलती है और रैना के पैर से टकरा जाती है, लेकिन कोई इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रिसा एंग्री हो जाती है और अपने घोस्ट फ्रेंड्स